दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं मद्भागवत पुराण का प्रथम स्कंद। कथा। श्री सूत जी से ऋषियों का प्रश्न। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन लोगों ने श्री सूत जी का पूजन किया और ऊंचे आसन पर बिठाया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने पुराण और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। आप कृपा कर बताइए कि उन शास्त्रों और पुराणों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हमें सुनाइए, जिससे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। बुद्धिमान सूत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योगमाया से स्वच्छंद लीलाएं करते हैं। उन श्री हरि की मंगलमयी अवतारों व कथाओं का वर्णन कीजिए। हम कलयुग को आया जानकर वैष्णव क्षेत्र में संकल्प करके बैठे हैं कि हमें श्री हरि की कथाएं सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए देखकर उनके पिताजी व्यास जी ने विरह से कातर होकर पुकारा, बेटा बेटा मत जाओ। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है और सब वेदों का सार है। इस संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वालों को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह पुराण श्री कृष्ण के संबंध में है। इसका भली प्रकार पाठ करना चाहिए। इस कारण भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से हृदय में परम तत्व रूप भगवान परमात्मा का अनुभव करते हैं। एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण और कीर्तन तथा ध्यान करना चाहिए, जिससे रजोगुण और तमोगुण के भावों से काम क्रोध मोह आदि का अंत हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के लिए परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गुणमयी माया से सर्ग के आदि में संसार की रचना की थी। ये सत्व रज और तम तीनों गुणों उसी माया से विलास हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। भगवान ने महातत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत कलाएं थीं। जल में शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार, नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट किया। कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने विराट रूप के अंग में समस्त लोकों की कल्पना की। भगवान का यही रूप नारायण कहलाया। इसी रूप से पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि की। भगवान ने पहले कोमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्राह्मणों के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान ने सूकर रूप ग्रहण किया। हिरण्याक्ष भगवान से लड़ने आया। खूब युद्ध हुआ। भगवान ने उसको मारकर पृथ्वी को ऊपर लाकर जल पर निश्चित स्थान पर रख दिया। ऋषियों की सृष्टि में भगवान ने नारद रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया।
धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में पांचवा रूप ग्रहण किया। अनुसुईया के वर मांगने पर भगवान ने अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में छठा अवतार ग्रहण किया। प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। रुचि प्रजापति की स्त्री आकुति के गर्भ से भगवान ने सुयज्ञ के रूप में सातवां अवतार ग्रहण किया। अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की स्त्री मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। ऋषियों की प्रार्थना से राजा पृथु के रूप में भगवान ने नवां अवतार ग्रहण किया। चाक्षुष मवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप रूप में 11वां अवतार ग्रहण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर मंथन करवाया। भगवान धन्वंतरी के रूप में 12वां अवतार ग्रहण कर प्रकट हुए। भगवान ने मोहिनी रूप में 13वां अवतार ग्रहण किया और देवताओं को अमृत अपने हाथों से पिलाया। भगवान ने नरसिंह रूप में 14वां अवतार ग्रहण किया। दैत्यराज हिरण्यक शिपु को नखूनों से फाड़कर उद्धार किया। प्रहलाद की रक्षा की। भगवान ने वामन रूप में 15वां अवतार ग्रहण किया। दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि की मांग की। भगवान ने परशुराम रूप में 16वां अवतार ग्रहण किया। राजा लोगों को ब्राह्मण द्रोही देखकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य किया। भगवान ने सत्यवती के वेद व्यास के रूप में 17वां अवतार ग्रहण किया। आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। आपने महाभारत ग्रंथ की भी रचना की। भगवान ने राम अवतार ग्रहण किया। रावण और कुंभकर्ण का वध कर अनेक लीलाएं की। भगवान ने यदुवंश में 19वां श्री कृष्ण अवतार ग्रहण किया। आपने अनेक लीलाएं की। भगवान ने यदुवंश में 20वां यानी बलराम अंश अवतार ग्रहण किया। कलयुग आ जाने के बाद मगध देश बिहार में अजय के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया। कलयुग का अंत समीप होगा, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु का अवतार यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में होगा। व्यास जी का असंतोष। श्री सूत जी कहते हैं कि वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर द्वारा वसुकन्या सत्यावती के गर्भ में कला अवतार व्यास जी का जन्म हुआ। श्री महर्षि व्यास जी भूत भविष्य और वर्तमान के विषय को जानते थे। श्री व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों का उद्धार हुआ। व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। भगवान वेद व्यास जी ने वेदों के समान भगवत चरित्र परिपूर्ण भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण को भी लिखा। नारद जी के जीवन पर असंतोष हुआ। नारद जी का पूर्व चरित्र। व्यास जी का असंतोष दूर करना। श्री सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, जब श्री व्यास जी वेदों का विभाजन कर रहे थे, तब श्री नारद जी पधारे। नारद जी को आया देख श्री व्यास जी तुरंत उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद जी की पूजा की। व्यास जी ने कहा, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, यानी मनुष्य पुत्र हो, और आपका ज्ञान अगाध है। आप अपने पूर्व जीवन काल का हाल और चरित्र बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी और नारद जी आपस में ज्ञान शास्त्र आदि अन्य शास्त्रों की बातें हुई। नारद जी ने व्यास जी से कहा, मैं अपनी अकेली दासी माँ के साथ रहता था। मैं समय पाकर इधर उधर खेलता फिरता था और ऋषियों के आश्रम में जाता रहता था। उनके उपदेश सुना करता था। उनका झूठा भोजन मिलने पर खा लिया करता था। उन ऋषियों की संगत से मेरे हृदय में
ज्ञान उत्पन्न हुआ। कुछ समय बाद मेरी दासी माँ को सर्प ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो जाने पर अकेला ही मैं घूमा करता था। एक दिन सत्संग द्वारा मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ और तपस्या करने मैं उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान में मैंने धीरे धीरे ध्यान लगाया। कुछ समय बाद तपस्या के कारण मुझको मेरे हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि मन शांति और मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। भगवान ने मुझको आदेश दिया, उसी के अनुसार क्रियाएं की। समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई। भगवान की कृपा से मुझे सद्गति प्राप्त हुई। व्यास जी सुनो, भगवान जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तब ब्रह्मा जी ने कमल की डंडी का अंत प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सृष्टि को समेटकर कमल की डंडी में होकर प्रवेश करने लगे। तब मैं नारद उनके श्वास से उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी जागे। उन्होंने सृष्टि की रचना करने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने हताश होकर अपनी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मुझे नारद को प्रकट किया। नारद जी ने कहा, उसी समय से मैं तीनों लोकों में बाहर या भीतर बिना रोक टोक के विचरण कर सकता हूँ। मैं नारद ब्रह्मा जी का मानस यानी मनुष्य पुत्र हूँ।